और जब मैं बोल देता हूं वो हो जाता है, लेकिन मैं उनको बचाना चाहता हूं। लेकिन आप अपने अपने देशों में भी और फॉरेन में भी सुनेंगे ऐसी बातों को। लेकिन मैं फिर से ऐसे लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि वो परमेश्वर यहां पर है, बड़ी देर से आपकी वो रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप चर्च में आए हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन देख रहे हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा जो लोग ये बोल रहे हैं परमेश्वर ने मेरे लिए किया कि आज तक आप अपने माँ बाप को बोलते हो सारा दिन शराब पी के रखी, पैसा उड़ाता, साढ़े वास्ते कुछ नहीं किया। लेकिन परमेश्वर को ऐसा मत बोलो, दोष मत लगाओ। परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, यही बहुत है। जब आप संभले हुए हैं, इन्हीं हाथों से आप ज्यादा कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप थैंक यू जीसस करो, धन्यवाद करो परमेश्वर का, थैंक यू जीसस कि उसने मुझे और आपको संभाल कर रखा। पता नहीं कितने लोग आज की दोपहर नहीं देख पाए, एक्सीडेंट में मर गए, कोई ट्रैक्टर के नीचे, कोई ट्रक के नीचे, कोई बस के नीचे, लेकिन आप जिंदा हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रभु ने मेरे को बोला है। मैंने फिर कह रहा हूं 2021 में जो शारीरिक लोग हैं उनसे भी मेरा परमेश्वर हाथ जुड़वाएगा, भक्ति कराएगा। ऐसे जब पास में से निकलेगा ना, ऐसे ऐसे मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि जब भूकंप आया, मैं और मेरा दोस्त पूल खेल रहे थे, तो हमारे प्रधान अवतार जी का फोन आया, कह रहा भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कहाँ गया भूकंप? कह रहे हम तो बिल्कुल नीचे थे, बेसमेंट में। मैंने कहा यार अगर ये 4 बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाती तो। मैंने कहा अरे तुम्हारे वहां आया होगा, हमारे यहाँ भूकंप नहीं आने वाला। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो परमेश्वर की प्रेजेंस में है, पवित्र आत्मा उनका ख्याल रखता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कहाँ जाएंगे, इस समय आप कहाँ जाने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, सब आपका टाइम टेबल एक एंजल के पास है। जब आप यहाँ से चर्च से जाएंगे, पूरे हफ्ते वो आपका ख्याल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जितने आमीन बोल रहे हैं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो खुदा ने तुझे चंगा किया, खुदा ने तुझे बाइक दी। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, शर्माओ नहीं। बोलो खुदा ने तुझे घर दिया, खुदा ने तुझे कपड़े दिए, खुदा ने तुझे ब्यूटी पार्लर की दुकान दी, मैकेनिक बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया। बोलो खुदा ने अंगूर दिए, सेब दिए, चीकू दिए, केले दिए। अब अपने पड़ोसी को बोलो तू भी कुछ देगा खुदा को, चल दान निकाल। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। आप परमेश्वर को एक उत्तम भेंट चढ़ाएं अपनी आत्मा से, जो खुशी से, आनंद से जो चढ़ाई जाए। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। अगर अब तक आदर नहीं किया, जो लोग डिसिप्लिन को मान लेते हैं परमेश्वर के परमेश्वर बोल रहा है, बस मुझे करना है, परमेश्वर के लिए मुझे करना है। मैं आपको बताता हूं कि एक आदमी यूएसए से लाइव देखता था और वो बोलता था कि नहीं बस मुझे प्रॉफिट बजिंदर के लिए कुछ करना है, इसकी मिनिस्ट्री के लिए करना है, ऐसे बोलता था। उसके अंदर प्रभु ने डाला, वो रोज बोलता, और उसके पास कुछ भी नहीं, लोन पे काम करता है, किस्तें चल रही हैं, घर किराए पे है, नौकरी कभी लगती है नहीं लगती, लेकिन उसके अंदर एक ख्याल था दाऊद की तरह कि मुझे प्रभु का घर बनाना ही बनाना है, मुझे प्रभु का भवन बनाना ही बनाना है। ठान लिया था उसने। और परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, मैं कह रहा हूं 2020 में ही जब लॉकडाउन था, परमेश्वर ने उसको 8 करोड़ रुपए का बंगला दिया यूएसए के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमेन। ये परमेश्वर है। एक बहन है इंग्लैंड के अंदर, उसने ठाना कि मुझे चर्च में हेल्प करना है, और उसने कहा कि आप किसी को बताओगे नहीं। प्रेयर टावर पर मैसेज दिया हमारे इंग्लैंड के, और वो बोलती है कि हम जन्म से क्रिश्चियन है, हमारे बाप दादे क्रिश्चियन। कह रहे लेकिन मेरे अंदर आत्मिकता नहीं थी। कहते जिस दिन से मैंने आपके लाइव को सुना, कह रही मेरे अंदर आत्मिकता जागी है। कह रही मैं पाकिस्तान से हूं, लेकिन मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, नर्स हूं, और उसको कोरोना हो गया, और जिस दिन वो लाइव देख रही थी, वो शारीरिक औरत भी आत्मिक बन गई। हालेलुया। हालेलुया।
उसने कहा परमेश्वर अगर तूने मुझे इस कोरोना की बीमारी से बचा दिया, अगर तूने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया, परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे लिए करूंगी अब से। उसने सोचा ही सिर्फ, और परमेश्वर ने उसको 4 करोड़ रुपए का बंगला दिया इंग्लैंड के अंदर, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है, आप जो बोलते हैं सुनता है, आप जो बोलते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं सुनता है, लेकिन जो आप करने वाले हैं वो उसको भी देखता है, वो आपके हाथों को देख रहा है, इसलिए बोल रहा है हेलो, कह रहा मैं तुम्हें देख रहा हूं। इसलिए मत्ती की किताब में लिखा, जब तेरा दाहिना हाथ कुछ करे तो कह रहा बाइना हाथ जानने ना पाए। जब करना है गाना नहीं है, कहता विश्वास से आप गुप्त तरीके से करो, मेरा परमेश्वर आपके इस साल के अंदर पैसे को डबल करने वाला यीशु मसीह के नाम में आमेन। मिराइकल करेगा, मिराइकल। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों के लिए आज मिराइकल करेगा जो लोग बीज आज एक उत्तम भेंट चढ़ा रहे हैं, अपने हाथों में निकालो, आज अपने हाथों में उठाओ उस भेंट को और अपने हाथ में पकड़ो, और इस गीत में अपने हाथों में पकड़ो। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बीज देने वाला व्यक्ति बाइबल के अंदर, बाइबल बोलती है परमेश्वर ने गरीब लोगों से इतिहास रचवाया है, नाकाम लोगों से, नापाक लोगों ने इतिहास रचा है। आप ऐसा सोच रहे हो मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज रात के बाद मेरा परमेश्वर कह रहा है तुम ही हो वो लोग जो आज रात के बाद कुछ करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। तुम ही हो वो लोग, चर्च तुम्हारे ही बच्चे इतिहास रचने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में उठाओ अपने बीज को, और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ। जो लोग ऐसा बोलते हैं मैंने बहुत बार बीज डाला, बहुत बार दशमांश दिया, लाइव में भी जो मुझे देख रहे हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं, या मैं कह रहा हूं कि बोलते नहीं, उनके ख्याल में आता है कि पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं खुला, मैं बीज भी देता हूं, दशमांश भी देता हूं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने आज मुझे बोला है, आज सुबह 4 बजे प्रभु ने कहा कि ऐसे लोगों को लिए प्रार्थना कर। आज अपने हाथों को उठाओ, और इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज मुझे लाइव में देख रहे हैं, इस समय परमेश्वर जो चर्च बिल्डिंग के लिए टीवी पार्टनर बन रहे हैं, परमेश्वर टीवी चैनल के लिए, इस चर्च के लिए, सुसमाचार के लिए बीज बो रहे हैं परमेश्वर, जो ईमानदारी के साथ हैं परमेश्वर मेरे पिता, इनका बोया हुआ दान, इनका बोया हुआ दशमांश आज पवित्र आत्मा इनकी चढ़ाई हुई उत्तम भेंट ग्रहण कर परमेश्वर। आज सच में मेरे कहने से इनके ऊपर दया कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, और आज इनके अपराधों को क्षमा कर मेरे प्रभु। आज हम एक उत्तम भेंट तुझे चढ़ाते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर परमेश्वर ये भेंट ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आज भेंट दे रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर मिराइकल होंगे यीशु मसीह के नाम में, मिराइकल होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं ये आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके आकाश के झरोखे इनके लिए खुल जाए, अपरंपार आशीष की वर्षा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। और इस गीत में सब भेंट बोएंगे और परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। सिर्फ आपको वचन जैसे ही चलता है, जैसे ही मैं वचन का प्रचार करने लगूं, फटाफट आकर बैठ जाया करो। कुछ लोग बाहर भागते हैं, चिंता ना करो, परमेश्वर आपके साथ है, वचन का आदर करो, परमेश्वर आपको छुए। हाँ हाँ गाएं, शाबाश। वचन मैं आ रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूं और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, तैयार हो जाएं, शाबाश। तेरे खंबायु ते यसु मेरिया उडारियां कीतियां ने पूरियां उम्मीदां यसु सारियां, हाँ कीतियां ने पूरियां उम्मीदां यसु सारियां, कीतियां ने पूरियां उम्मीदां यसु सारियां। हाँ मेरा तेरे नाली बसीदा जहाने, हाँ मेरा तेरे नाली बसीदा जहाने। यसु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान, यसु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान, यसु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान, यसु तू मेरे सा मेरा, यसु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान, यसु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी, यसु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान, यसु तू दिल मेरी जान। हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है, हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है। इथों तक ये बदन जेड़ा है
ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਏ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਏ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਜਹਾਨ ਏ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਜਹਾਨ ਏ यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने मेरे सा मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने सा मेरा दिल मेरी जान हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है हुण तक जो कुछ भी मेरा है इथों तक ये बदन जेड़ा है दिता तेरा है इथों तक ये बदन जेड़ा है दिता तेरा है हाँ मेरा तेरे नाल ही वसदा जहान हाँ मेरा तेरे नाल ही वसदा जहान वसदा जहान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने हाँ तेरे खंभा उत्ते यीशु मेरिया उडारियां हाँ तेरे खंभा उत्ते यीशु मेरिया उडारियां कीतियां ने पूरियां उम्मीदां यीशु सारियां हाँ कीतियां ने पूरियां उम्मीदां यीशु सारियां कीतियां ने पूरियां उम्मीदां यीशु सारियां बेहद यीशु तेरा एहसान बेहद यीशु तेरा एहसान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है हुण तक जो कुछ भी मेरा है इथों तक ये बदन जेड़ा है दिता तेरा है इथों तक ये बदन जेड़ा है दिता तेरा है हाँ मेरा तेरे नाल ही वसदा जहान हाँ मेरा तेरे नाल ही वसदा जहान हाँ मेरा तेरे नाल ही वसदा जहान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने हाँ यारा दाए यार तू भरावां नालों वध के यारा दाए यार तू भरावां नालों वध के करदा है प्यार कई मावां नालों वध के हाँ करदा है प्यार कई मावां नालों वध के हाँ मेरा तेरे नाल ही वसदा जहान हाँ मेरा तेरे नाल ही वसदा जहान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है हुण तक जो कुछ भी मेरा है
इथों तक ये बदन जड़ाए दिता तेरा इथों तक ये बदन जड़ाए हाँ मेरा तेरे नाली बसदा जहाने हाँ मेरा तेरे नाली बसदा जहाने यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा मेरा यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने 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 सब ऊंची बात बोलो हालेलुया हालेलुया। सब ने हाथों को उठाएंगे और धन्यवाद की भेंट देंगे जैसे अपने आप लोगों ने अपने बीच अपने समाज को बोया। अपने हाथों को उठाओ सब कलीसिया। स्वर्गीय महान खुदाबंद धन्यवाद करता हूं मेरे जीवते परमेश्वर जी पिताजी आज के सुंदर समय के लिए पिता जो आपने आज का सब्बत का दिन ठहराया मेरे खुदाबंद जी ताकि हम आपके नाम को ऊंचा करने पाए मेरे पिताजी। जो खुदाबंद हमें लोग ऑनलाइन देख रहे पिताजी और जो लोग खुदाबंद तेरे भवन बैठे मेरे परमेश्वर जी आज ही खुदाबंद जी इनके घरों में एक बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पिताजी। खुदाबंद सचमुच इनका बोना मेरे खुदाबंद जी जिन लोगों ने अपने लव ऑफरिंग को बोया मेरे पिताजी अपने विश्वास को बोया मेरे खुदाबंद जी सचमुच तू आज ही इन्हें खुदाबंद जी 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना बरकत इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूं मेरे पिता सचमुच उनके विश्वास के इंसान खुदाबंद जी आज बड़ा फल दे इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूं। परमेश्वर मेरे हाथ से एक अभिषेक निकले और पिता आज इनके घर से हर एक वो शराब हर एक वो जुआ टूट जाए इसी के नाम से घोषणा करता हूं मेरे परमेश्वर मैं तेरा दास हूं प्रार्थना करता हूं मेरे पिताजी खुदाबंद जो आज खुदाबंद जी जो मेरे स्पिरिचुअल फादर खुदाबंद जी मेरा वचन ले गया खुदाबंद जी जो तेरी ओर से हो वचन खुदाबंद जी वो मेरी जिंदगी में खुदाबंद जी बल्कि 60 नहीं 100 गुना बरकत है रे पिताजी खुदाबंद रूह का मन्ना खुदाबंद जी तो तेरी ओर से तो मेरे परमेश्वर तू आज ही हमारे ऊपर दया करना ब्लेस करना इसी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सब ऊंची बात बोलो आमीन। सब ने हाथों को उठाओ सब हाथों को उठाओ और वर्शिप लेंगे। सब जन अपने आप को तैयार करो खुदावंद के वचन के लिए कि जब हमारे स्पिरिचुअल फादर आज के कलाम को लेके आए तो आपकी जिंदगियों में आज बड़ी ब्लेसिंग उतरे इसी के नाम से आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब कलीसिया और वर्शिप लेंगे सब जन। हाँ तेरे खंबायू ते यसु मेरिया उडारियां तेरे खंबायू ते यसु कितियों ने पूरियां उम्मीदां यसु सारियां हाँ कितियों ने पूरियां उम्मीदां यसु सारियां हाँ मेरा तेरे नाल बसदा जहाने हाँ मेरा तेरे नाल बसदा जहाने आने यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने दिल मेरी जान यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है हुण तक जो कुछ भी मेरा है इथों तक ये बदन जेड़ा है दिता तेरा है इथों तक ये बदन जेड़ा है हाँ मेरा तेरे नाली बसदा जहाने। अपने हाथों को फैलाते हुए हाँ मेरा तेरे नाली बसदा जहाने यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने यीशु तू मेरे सा मेरा यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जाने
यीशु तू मेरा सा मेरा दिल मेरी जान है, यीशु तू मेरे सा मेरा दिल, यीशु तू मेरे सा मेरा दिल। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਜੋ ਟੀਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। और जो टीवी पार्टनर बनना चाहते हैं और दूसरी जो बपटिज्म लेना चाहते हैं उन्होंने संडे ही बपटिज्म होंगे और अपने प्रॉपर ड्रेस नाल लेके आना, आधार कार्ड भी लेके आना, फोटो लेके आना। और जो वॉलंटियर या कोई सेवा करना चाहता, कोई जॉब करना चाहता प्रेटर दे विच या चर्च दे विच, वो भी अपना पिछे जाके अपना नंबर लिखा सकते हो, एड्रैस लिखा सकते हो और प्रॉपर जी नाल उन्होंने अपॉइंटमेंट होएगी। और फिर मैं कह रही हूँ जिन्होंने टीवी पार्टनर के लिए फॉर्म फिल करना वो पीछे जा सकते हैं काउंटर पर। उन्होंने इस फ्राइडे को उन्होंने अपॉइंटमेंट होएगी और जो बपटिज्म लेना चाहते हैं वो भी अपना पीछे एड्रैस लिखा सकते हो। इस संडे को ही होएगी उन्होंने बपटिज्म होंगे। अपना आधार कार्ड अपनी फोटो नाल लेके आना और अपने साथ ही अपनी तैयारी के नाल आना, अपने कपड़े लेके आना है। हालेलुया हालेलुया। आओ आप परमेश्वर दे उस वचन उस कलाम ने सुन दे लई उस खुदा दा धन्यवाद करांगे जो अपने दास के जरिए अज वचन दे नाल परमेश्वर गलबात करना चाह रहा है। और जोर दे नाल परमेश्वर दे दास दे लई ताड़ियां दा स्वागत करांगे, उच्च आवाज दे नाल करांगे। हालेलुया यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान है, यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी, यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान है, यीशु तू मेरे सा मेरा दिल, यीशु तू मेरे सा मेरा दिल मेरी जान है। हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है, हुण तक जो कुछ भी मेरा है दिता तेरा है। इथों तक ये बदन जेड़ा है दिता तेरा है, इथों तक ये बदन जेड़ा है। ओ पावे आने तूफान पावे आवे हनेरी, मैं यीशु दी महिमा करदा रवां। पावे आने तूफान पावे आवे हनेरी, मैं यीशु दी महिमा करदा रवां। पावे आने तूफान पावे आवे हनेरी, मैं यीशु दी महिमा करदा रवां। आवे हनेरी दी महिमा करदा रवां, ओदे नाम दी महिमा गावा, ओदे नाम दी महिमा। अपने हाथों को फैलाते हुए दे नाम दी महिमा गावा, हाय ओदे नाम च वधदा जावा, हाय ओदे नाम च वधदा जावा। ओ पावे आने तूफान पावे आवे हनेरी, मैं यीशु दी महिमा करदा रवां। पावे आने तूफान पावे आवे हनेरी, मैं यीशु दी महिमा करदा रवां, 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 मैं यीशु दी महिमा करदा रवां। सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग वचन का आदर कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर 100 गुना फल दे। अपने स्थान पर बैठो, अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु। जितने लोग आज आपके वचन का आदर कर रहे हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर कि इस हफ्ते में पवित्र आत्मा तो इनका खोया हुआ सब कुछ वापस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज तेरा कलाम जब खुले ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बरकत आज खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज यहाँ पर कोई डरा हुआ है, कोई घबराया हुआ है, परमेश्वर आज इसी समय वो डर वो घबराहट इनकी जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज सच में परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि मेरे प्रभु जी आज तेरा वचन इनके लिए डबल आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि बहुत सारे लोग जो तुझे आदर दे रहे हैं मेरे प्रभु जी, मैं इस समय परमेश्वर उन लोगों के लिए खास कर दुआ कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी
कि आज मेरे लोगों के ऊपर परमेश्वर तो अनुग्रह कर, आज बरकत दे पवित्र आत्मा जी। आज वचन का जब प्रकाश खुले मेरे पिता परमेश्वर, इनका दिल खुले और तो पवित्र आत्मा आज अपनी मुट्ठी खोल देना इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जितने लोग आज अपने कलाम को, जो पवित्र आत्मा तेरे कलाम को खोल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुनने के लिए, आसमान के खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग आज तेरे कलाम को सुनने के लिए अपने हृदय को खोल रहे हैं, अपने दिल को खोल रहे हैं, आज परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, इनके घर पे आज पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ खुल जाए, आज स्वर खुल जाए ऐसे लोगों के लिए, आज तेरी मुट्ठी खुल जाए इनके लिए यीशु मसीह के नाम में, इनके बैंक बैलेंस भर जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष ठहर जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, ये आज बरकतों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं परमेश्वर आज मुझे छू ले, आज तेरा वचन मुझे छुए, आज तेरी शांति मुझे मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष खुलेगी आज यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन आमीन। कितने लोग वोट डाल कर आए आज? हाथों को उठाओ। कुछ लोग शहरों में वोट डाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिसने यीशु मसीह को यहां पर आकर वोट डाली है ना, उसकी प्रमोशन आने वाली है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप वोट डाल रहे हैं, सब वोट डाल रहे हैं, एक न एक सबको, कोई किसी को वोट डाल रहा है, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, सब कह रहे हैं मेरा भगवान जीत कर आएगा, लेकिन मैं भी एक दिन चौड़ा होकर बोलूंगा कि मेरा यीशु जीत कर आ रहा है बादलों पर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नगाड़ों के साथ आएगा, ढोल के साथ आएगा। आमीन। फिर से कह रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि मेरा एमसी जीत कर आएगा, मेरा एमएलए जीत के आएगा, आप कह रहे नहीं साडा मुंडा, साडा बापू जीत के आएगा। वोट स्वर्ग में भी वोट हो रहा है कि नहीं? अभी धरती पर भी वोट हो रहा है कि कौन जीत कर आएगा। लोग बोलते हैं कि सब नामों में परमेश्वर है, लेकिन नहीं, बाइबल बोलती आसमान के नीचे और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम दिया गया जिसका नाम यीशु है, और बाइबल बोलती है वही जीत कर आएगा। जो वोट डालेगा वो आज कुछ लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपका निशान क्या है? आपका निशान है क्रूस। जो क्रूस पर वोट डाल रहे हैं वो जीतने वाले हैं इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को गुस्से में बोलो, हाथ मिलाओ से गुस्से में बोलो तैयार हो जा। सारे बोलो हालेलुया। तैयार हो गए नहीं? अब ध्यान से सुनेंगे, जल्दी से वचन निकालेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 2:25 जल्दी से निकालें। अय्यूब 2nd chapter 25 वर्स। ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। आज बहुत सारे लोग जो हैं डर में जी रहे हैं, डर में। बाइबल बोलती है कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। कोई कर्जे से डरा हुआ है, कोई बीमारियों से डरा हुआ है। अय्यूब का चैप्टर ध्यान से देखो, 1:25 होगा, देख ध्यान से देख। ऐसा कैसे हो सकता है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। डरा रहे हो? हम खोलते हैं अभी। सारे बोलो हालेलुया। सब वचन में जाएंगे और सब 3:25 खोलेंगे। 3:25 अय्यूब की किताब, और सब ध्यान से देखेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और कैमरामैन, क्या हो रहा है तेरे कैमरे को, एलसीडी को? हाँ हाँ, सुनेंगे सब ध्यान से। आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। कितने लोग डरे हुए हैं? कर्जे से, बीमारी से, लोन की किस्त देनी है, बच्चों की फीस देनी है, जनानी के लिए टमाटर लेके जाने घर शामी। कितने लोग डरे हुए हैं? कितने लोग डरे हुए हैं? अगर आप डरे हुए हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आप नहीं, आज शैतान डरा हुआ है और घबराया हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह यहां आ गया आज रात। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपका डर बाहर था, यहां नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, ए मैनू इत्थे बैठ के ना डराई, घर जाके डराई, इत्थे नहीं डरना।
यहाँ यीशु है, यीशु कौन है यहाँ पर? यीशु है कि नहीं? आज जितने लोग डरे हुए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आज शैतान डरा हुआ है आज आपसे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप यहाँ आए हुए हैं। आप कहाँ आए हुए हैं? चर्च में आए हुए हैं, कोई मेडिकल स्टोर पे नहीं आए आप, कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए, आप खुदा के पास आए हैं। और जितने यीशु के पास आए हैं, अगर आज आप डरे हुए हैं, आज मेरा खुदा आज अपने वचन से आपके अंदर से वो बीमारियों का डर निकालने वाला है, वो कर्जे का डर निकालने वाला है, उन दुष्ट आत्माओं का डर बाहर जाने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं, अभिषेक अंदर आएगा, गरीबी बाहर जाएगी। आमीन। आत्मिक लोगों से बातें कर रहा हूं मैं, आमीन बोलने वालों से। आमीन। मैं शारीरिक लोगों से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आत्मा का वरदान आपके अंदर आएगा, कर्जा बाहर जाएगा आज। आमीन। यीशु का हाथ आएगा, बीमारी बाहर जाएगी आज। आमीन। मैं कह रहा हूं वो जो पति आज शराब पी के हाथ उठा रहा है, उसके शराब पीना बंद होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो बच्चे नशा करके घर आते हैं, लुढ़कते पड़कते माँ बाप को गालियां देते हैं, परमेश्वर आज उन्हें स्टॉप करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज माँ बाप का डर जाने वाला है, जो बच्चों से डर के घूम रहे हैं। अगर आप किसी मनुष्य से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या अपनी सास से डरे हुए हैं, तो आज आपका डर निकलने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे छू ले। उन लोगों का डर कभी नहीं निकलता जो लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि यीशु मेरी आत्मा को छू ले, मेरे अंदर से डर निकाल दे। मैं कह रहा हूं कि आपको डर लग रहा है, वीजा की एम्बेसी में जाते हो तो कैसे एक अच्छा भला पास्टर भी वहां जाके डरता है अमेरिका की एम्बेसी के बारे, लगेगा कि नहीं यार, लगेगा कि नहीं, डर है ये। छाती चौड़ी करके जाओ, मेरा बाप सामने बैठा है, लगेगा इसका बाप भी लगाएगा वीजा। डरो मत, यीशु मसीह कह रहा है केवल विश्वास करो, विश्वास। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि डर मत, केवल विश्वास कर, तेरा काम बन गया कालिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपका काम बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने अंदर से डर निकाल दो। आज आसमान के खुदा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे कि आज मैसेज दे लोगों को और उनको जाकर बता, कह रहा है कोई तुम्हें डरा रहा है तू पापी है, कोई तुम्हें डरा रहा है तू गुंडा है, कोई डरा रहा है क्या तूने कोई गलत काम कर दिया है, तूने 2 शादियां कर ली हैं, तूने व्यभिचार कर लिया, तूने नशा कर लिया, अब खुदा तुझे माफ नहीं करने वाला, तेरा काम नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका पश्चाताप सच्चा है, अगर आप मुड़ रहे हैं परमेश्वर की ओर, अगर आपने यू टर्न मार लिया, आज पवित्र आत्मा के पास फिर से आ गए और गुनाहों से आज तौबा कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपका डर निकालने वाला है। उनसे जाकर कह देना कि जो काम मनुष्य से नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, वकील नहीं कर सकता, आज आसमान का खुदा आपके लिए करने वाला है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए होने वाला है। चर्च आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। आत्मिक लोग अपनी चंगाई को देखने वाले हैं आज रात। मैं कह रहा हूं शारीरिक लोग वहीं के वहीं रहने वाले हैं, लेकिन जो आत्मिक बातें सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो आत्मिक लोग तरक्की करने वाले हैं इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बाइबल बताती है, कह रहा है ये बीमारियां, कुछ लोग डर के कारण अपनी लाइफ में मुसीबतों को देखते हैं। बाइबल बोलती है, आज मैं डर के ऊपर प्रचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर डर है। 15 साल हो गए आपको पास्टर बने, 15 साल हो गए आपको मसीह में आए, 15 साल से आप क्रिश्चियन हैं या मसीह को जान लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक डर सता रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन याद रखना, जिन लोगों की उम्र 80 हो गई है उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको शैतान नहीं, उनको यीशु मसीह लेकर जाने वाला है बादलों में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर वो डर रहे हैं हम अब हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे, मेरा प्रभु बोल रहे हैं आज रात मैं आपका डर खत्म करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप डर रहे हैं, माँ डर रही है कि मैं 80 की हो गई हूं, मेरी कुड़ी दा ब्याह नहीं होया, मेरे मुंडे दा ब्याह नहीं होया, हुण पता नहीं मेरे मरण दे बाद अदा की होएगा। आज बहुत सारे लोग इस टेंशन में हैं कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे होगा। अगर आज आप अपने बच्चों के लिए डरे हुए हैं, डरना मत, आज का वचन आपके बच्चों का फ्यूचर बना कर जाएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए फ्यूचर बनने वाला है। मैं कह रहा हूं आज रात डर को निकाल दो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डर निकाल दो, बोलो डर भाग यीशु मसीह के नाम में। कटो कटो, जितने 2 लाख जेब से निकाल रहे हैं उनका डर आज रात जाने वाला है। कई लोग दान देने में डरपोक हैं, 5 का नोट ऐसे निकलता है फुक्स करके, और 2 लाख। मैं कह रहा हूं दान देने में भी देखता है परमेश्वर, बाइबल पढ़ने में भी देखता है, चर्च आने में भी देखता है, आपको हर तरीके से परमेश्वर देखता है।
अगर परमेश्वर को आपका चलना उठना पसंद आ गया, आज रात मैं कह रहा हूं तुम माला माल होने वाले हो। हाँ, कुछ तो होकर रहेगा आज रात। दिन में प्रचार कर रहा है पादरी, रात की बात क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा हूं, दिन में बोया जाता है, रात को काटा जाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके रात को ही स्वर्गदूत उतरते हैं नीचे, रात को स्वर्गदूत आएंगे और वो अगले दिन आपको आशीष देकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह में आने के बाद, हम बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हमारी आशीषें यहाँ गेट तक आ जाती हैं, लेकिन कई बार गेट तक आते आते हमारे प्रोजेक्ट भी हो जाते हैं, हमारे काम भी बन जाते हैं, लेकिन आते आते एकदम से रिश्ता टूट जाता है, एकदम से वो नौकरियां चली जाती हैं, एकदम से वो वीजे फ्लॉप हो जाते हैं, आप अधमरे जैसे हो जाते हैं। लेकिन शैतान यही चाहता है लोगों को कि मैं इनको अधमरा कर दूं, इनके बच्चे कभी गवर्नमेंट जॉब ना लगे, ये प्रमोशन ना करें। लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी प्रमोशन करना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है। मेरा परमेश्वर वो बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप किसी डर में घूम रहे हो कि शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि इन बातों को समझना है। कह रहा है कि जब तुम मुंह से निकालते हो, कह रहा है डर की बातें, तब शैतान तुम्हारे ऊपर अटैक करता है। अगर आज आप किसी बात से डरे और घबराए हुए हैं, याद रखना कि मेरा परमेश्वर आज रात आपका डर खत्म करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, और जितने लोग आज अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे छू ले, मेरी आत्मा को छू ले, मेरे बच्चों को छू ले, मेरे परिवार का डर निकाल दे, मेरे बच्चों का डर निकाल दे, मेरे अंदर जो कोई बात सता रही है, मेरे अंदर कोई ऐसी ख्याल, कोई मुझे डरा रहा है, मुझे डरा रहा है कि मेरा मकान की किस्त भरी जाएगी या नहीं भरी जाएगी, कहीं मेरे लीवर में, कहीं मेरी किडनियों में, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आज परमेश्वर कह रहा है, जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं और अपने हाथों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर आसमान के खुदा मुझे छू ले, मेरे अंदर का डर निकाल दे, आज आपका डर बाहर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले डर को भगा रहे हैं आज। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम देखते अय्यूब 3:25 में क्या लिखा, पढ़ते बहुत सारे लोग, ये परमेश्वर का दास है, ये अभिषिक्त दास है परमेश्वर का, इससे अच्छा दास कोई नहीं है बाइबल के अंदर अभी तक। परमेश्वर इसे इतना प्यार करता है। अय्यूब के चैप्टर के अंदर ये एक अभिषिक्त दास है और इसके पास किसी पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से और ज्ञान से भरा हुआ है। इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। दिस इज अ रिच पर्सन। लेकिन ये रिच पर्सन तो है, इसके पास ज्ञान तो है, समझ तो है, बुद्धि तो है, लेकिन ये एक बात में चूक जाता है। आज बहुत सारे लोगों के पास अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, आज वचन है, ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन कई बातों में हम चूक जाते हैं। इसलिए कह रहे शैतान लोगों के घर में, बिजनेस में, शरीरों में घुस जाता है। लेकिन आज जितने लोग वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं शैतान क्या, उसका बाप भी आज आपके घर में घुस नहीं सकता। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हाँ हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। हाँ। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, कह रहा है कि वही, कह रहा है जिस बात को मैं सोचता हूं वही मेरे ऊपर आ जाती है। इसका मतलब कि ये एक अच्छा परफेक्ट दास है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि शैतान इसके विचारों में डर डाल रहा है, इसके ड्रीम्स में एक डर डाल रहा है। आपको रात को जब ड्रीम्स आते हैं, आप बाइबल पढ़ के सोते हैं, आप प्रार्थना करके सोते हैं, लेकिन रात को आपको कोई ड्रीम्स ऐसा आता है जिसमें शैतान आपको सांप बन के डंक मार रहा होता है। अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बाइबल पढ़ के सोए हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह डबल करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपकी आशीषों को खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास करो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला चर्च। कह रहा यहाँ पर लिखा कि जिस बात से, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। इसका मतलब ये अय्यूब यहाँ पर ये कह रहा था कि जो मेरे ख्यालों में बात आती है, जो मेरे विचारों में बात आती है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं वही मेरे ऊपर आ जाती है। जो मैं सोचता हूं, जिस चीज मुझे डर लगता है वही मेरे ऊपर क्यों आ जाती है। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि यहाँ पर अय्यूब के साथ यही हुआ। इसके ख्यालों में आकर शैतान डराने लगा, बोलने लगा तेरा बच्चा मर जाएगा, और उसी समय थोड़े दिन के बाद उसका बच्चा मर गया। उसके ख्यालों में आया तू बीमार हो जाएगा, और उसके
थोड़े दिन के बाद वो बीमार हो गया, उसको कोढ़ जैसी बीमारी होगी, फोड़े फिंसियां शरीर पर हो गए, और थोड़े दिन के बाद वो बड़ी प्रॉब्लम्स में आ गया। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाया कि थोड़े दिन के बाद उसको डर आया कि ऐसा ना हो मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली जाए। और एक दिन उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोगों ने उसे छोड़ दिया। कौन है ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। लेकिन परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया, इसके दिमाग में था कि परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन बाइबल एक बात को बताती है, कह रहा है कि जो लोग कह रहे डरपोक हैं, परमेश्वर उनको स्वर्ग में बुलाने वाला नहीं है। याद रखना, जो लोग डर जाते हैं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी समस्याओं में, कह रहा डर जाते हैं, कह रहा है कि आपके दिमाग में डर आया है, सच्चा है, आप डर रहे हैं, सच्चा है, वो सच्चा है डर, लेकिन आपको मुंह से बोलकर कह रहा है कि उस डर को भगाना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यहां पर अय्यूब यही गलती कर बैठा, नहीं समझ पाया कि मुझे मुंह से नहीं बोलना। इसके दिमाग में जो डर था, तो वो उस समय इसको डरा रहा था कि तेरे परिवार में ये हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद इसका बच्चा मर जाता है, इसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, इसके बैल, इसकी गाड़ियां, शैतान आग लगा देता है उसमें, इसका बिजनेस चौपट हो जाता है, इसके नौकर चाकर मर जाते, भाग जाते। और उसी समय प्रॉब्लम्स में आ गया। अच्छा वाला बिजनेस, अच्छी वाली चीजें, सब कुछ एक रात में चौपट हो गया। लेकिन क्यों हो गया चौपट? आज बहुत सारे लोग, विश्वासियों ने बिल्डिंग खड़ी तो कर ली है, आज करे बड़े बड़े अनॉइंटिंग तो ले लिए हैं, लेकिन वो बहुत बातों में, प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं आज भी। लेकिन अगर आज आप इसका मतलब समझ के जाएंगे, मैं कह रहा हूं आज अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहां पर अय्यूब को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब आगे अय्यूब चलता है तो उस समय कह रहे कि वहां पर थोड़े दिन के बाद जब परमेश्वर इसके पास बातचीत करने के लिए आता है, तो उसी समय बोलता है, कह रहा परमेश्वर ने इसको बताया, बोलता है तुझे पता है, कह रहा मैं तेरे मुंह के शब्दों का परमेश्वर हूं, कह रहा मैंने अपने मुंह से, शब्दों से, कह रहा पूरी दुनिया को बनाया है, कह रहा मैंने किसी हाथ से, मैकेनिक से, कह रहा कोई इंजीनियर नहीं हूं मैं, कह रहा मैंने कोई मशीन से नहीं बनाया, मैंने मुंह के शब्दों से बनाया है। कहता और कहता जब मैं तेरे अंदर आ गया तो कह रहा तुझे अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करना है, कह रहा सही मुंह के शब्दों का इस्तेमाल, कह रहा कि तेरी प्रमोशन को लेकर आएगा। अगर नेगेटिव मुंह से शब्द निकालोगे तो कह रहा कि नुकसान को आएगा। इसने इस बात को समझा और आगे लिखा कि वहां पर कह रहा कि बोलता है अय्यूब, कह रहा कि मैं दांतों तले उंगलियां दबाता हूं परमेश्वर, कि मैं अब तो बोल चुका, लेकिन आज के बाद कह रहा मैं ये बात कभी नहीं बोलूंगा। जब आप उसके चौथे, पांचवें, छठे, 11वें चैप्टर तक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। अय्यूब बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर मैं दांतों तले उंगलियां दबाता हूं, मैं अपनी दांतों तले उंगलियां दबाता हूं, कह रहा मैं बोल तो गया, मैं इतना अभिषेक दास था, लेकिन मैं समझ नहीं आया, मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं आज के बाद नहीं बोलूंगा। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा बेशक तेरे दिमाग में डर आ रहा हो, बेशक तुझे कोई डरा रहा हो, आज चाहे कोई आपको पास्टर या मैं भी आपको डराऊं, या कोई आपका विश्वासी, आपका रिश्तेदार, आपका परिवार डराए, मैं कह रहा हूं कि आपके दुश्मन आपको डराएं या आपके विचार आपको डरा रहे हो कि तू कभी नहीं बढ़ सकता, तू कभी नहीं ब्लेस हो सकता, कभी तेरी बिजनेस नहीं चल सकता, तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, तू सेवा नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूं कि जो काम लोग नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर कह रहा था, कह रहा अय्यूब डर मत, केवल विश्वास कर। और उसी समय अय्यूब समझ गया, कह रहा यही डर के कारण, कहता आज लोग बीमारियों में, समस्याओं को देखते हैं, बीमारी सिर्फ थोड़ी सी अंदर आती है, और उसी समय जब आपके अंदर ख्याल आता है तब आप मुंह से अपनी पत्नी को बताते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं। अय्यूब भी यही गलती कर बैठा। जब ये रात को सपना देखा और इसने अपनी पत्नी को उठकर बताया, बोलता है, कह रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ना मर जाए, ऐसा लगता है मैं बीमार ना हो जाऊं, हमारा सब कुछ खत्म ना हो जाए, और इसने बोल दिया और हो गया। याद रखना कि इसलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, कह रहा कि मैंने तुम्हें शराब देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे मुंह का सृजनहार परमेश्वर है और वो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो पहले कुरिन्थियों में बोलता है, कह रहा है कि तुम्हारा और अन्य जातियों का क्या मेल, कह रहा है कि तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, कह रहा है इस बात के लिए समझना है, कहता है कि कह रहा है कि तो जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा, कहता है उसको मैं नष्ट करूंगा। आप मंदिर को बाहर ढूंढ रहे हैं पेड़ों पत्थरों में, आपका शरीर, आपकी आत्मा वो मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर बैठा है, और आप जो मुंह से निकाल रहे हैं, आज रात मेरा परमेश्वर वही आपके लिए करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए बोलता है, कह रहा है कि आपके मुंह के अंदर ताकत है, आपकी जुबान में ताकत है, आपके विचार, कह रहा है शैतान जानता है, कह रहा है कि आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहा है आपके मुंह से निकलवा कर आपको
गिराना चाहता है। एक आदमी मेरे पास आया और वो बोल रहा था, कह रहा है मेरा बेटा, कह रहा है जब कार चलाता है इसको अंदर से एक डर लगता है और 2 किलोमीटर जाने के बाद ये कार ठोक देता है। कह रहे 3-4 बार हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ज्यादा ठुक जाए। और ये प्रार्थना करा रहा है। जब आया मेरे पास तो उस समय मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोल रही थी जब ये कार चलाता है मैं अंदर बैठ के इसको चलाने नहीं देती, मैं इसको डराती हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, ठीक करो ये अपनी स्क्रीन ठीक कर, किराए पे आती हैं चीजें, घर से ठीक करके लाया कर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर कह रहा अगर कोई डर सता रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज वो डर भागने वाला है। लेकिन यहां पर कह रहा ये लड़के के लिए जब प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोल रही थी, मैं डरानिया नू, मैं डरानिया। आज बहुत सारे लोगों को आप यहां पर देखते हो, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो यहां पर भी एक बहन बड़े टाइम पहले 6 महीने पहले जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो कह रही थी 8 साल से मुझे बच्चा नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला है, रिपोर्ट ने मुझे बोला है कि तेरी ट्यूबें बंद हैं, तुझे कभी बच्चा नहीं हो सकता। और जब मैंने प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोल रही थी, मैं नहीं होने दे रही, मैं नहीं होने दे रही और मैं होने नहीं देना, डरा रही थी उसको। मैंने कहा चल भाग यीशु मसीह के नाम में। और याद रखना, जो विश्वास के साथ बोलता है शैतान डरने वाला है आपसे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके विचारों को परमेश्वर सुनता है, आपके मुंह के शब्दों को सुनता है मेरा परमेश्वर। अगर आप डरे हुए हैं किसी बात से, रिपोर्ट को देखकर आप कभी हीलिंग नहीं ले सकते। अगर आप डरे हुए हैं, कह रहा है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, पिछले साल इसके नाकों में से पूणे आ रहे थे, इसके कानों में से मुआद निकल रही थी, इसकी आंखों में से डीड आती है, इसको मुंह नहीं धोना आता, ये खाक पड़ेगा, इसकी मैडम बोल रही है ये जीरो है, नलायक है, डंगर है, ये कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर आप उस मैडम को जाकर आज रात बोलना कि मेरा यीशु इसके लिए सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि वो जीरो हीरो बनने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपको डर निकालना है। वही लड़का स्पीड से कार चलाता है, वही लड़का स्पीड से कार चलाता है और 6 महीने पहले यहां पर एक बहन आई थी और वही गवाही देकर गई कि उसकी ट्यूबें खुल गई अभी यीशु मसीह के नाम में, अब बच्चा हो सकता है। वही डॉक्टर बोल रहा है, कह रहा है ये कैसे हो गया, बोलती है ये यीशु से हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग समस्या में इसलिए हैं क्योंकि उनके विचार ही उनको डरा रहे हैं, उनके मुंह के शब्द ही उनके लिए डर का कारण बने हुए हैं, उनकी सोच ही, उनके विचार ही उनके लिए बीमारियों का घर बने हुए हैं। आज आपको अपने विचारों में कभी नहीं लेकर आना, अपने विचारों में आज परमेश्वर की बातें लेकर आओ। अगर आज आप परेशानियों को देखकर डरे हुए हो, कर्जे को देखकर, बीमारी को, कह रहा कि आज किसी लोन को, घर की किस्त को देखकर डरे हुए हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है केवल विश्वास कर, विश्वास, अगले हफ्ते में ये डर खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और बोलो अगले हफ्ते ये मेरा डर खत्म हो जाएगा। आमीन। आमीन। ध्यान से सुनना, 2 बातें। किनको लगता है डर? अरे डरते वो हैं जो पाप करते हैं, डरते वो हैं जो प्रार्थना नहीं करते। 2 तरह के लोग हैं। जो प्रार्थना नहीं करते वो उनका डर सच्चा है, जो लोग पाप करते हैं उनका डर सच्चा है। शैतान पकड़ सकता है, लेकिन अगर आप ये दोनों ही काम करते हो, पवित्रताई में चलते हो और प्रार्थना करते हो, मैं कह रहा हूं आज रात, मैं कह रहा हूं शैतान डरने वाला है तुमसे। हालेलुया। हालेलुया। आज कर्जा तुमसे डरने वाला है। मैं कह रहा हूं कर्जा डरने वाला है। मैं आपको मेरी जो कहानी है मैं आपको बताता हूं कि मेरी फैमिली में, मैं अब से नहीं बता रहा हूं कि आप सोच रहे हो कि शायद पास्टर बन के इसको लोग हेल्प करते होंगे, नहीं। आप बहुत सारे पास्टरों की कहानी भी सुन सकते हैं, विश्वासियों की कहानी भी सुनो। बहुत सारे पास्टर भी मुझे पता है कैसे दुख उठाते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, लेकिन वो कर्जे में हैं। विश्वासी लोग भी कर्जे में हैं। मेरी जो पीढ़ियों में 3 पीढ़ियां मेरी कर्जे में थी, कर्जे में। जब से मैं होश संभाला, मैंने प्रभु में आया, उस दिन के बाद और 3 साल मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। मेरे ऊपर एक भी कर्जा नहीं, मैंने अपनी पूरी फैमिली का कर्जा उतार दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कर्जे में नहीं रखना चाहता। आप डरो नहीं, आपको किसी के सामने मांगने वाला नहीं बनाएगा, आपको देने वाला बनाएगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आपको ये 2 काम करने हैं, ये सीक्रेट है कि आपको पवित्रताई में चलने का फैसला लेना है, आपको प्रार्थना करने का फैसला लेना है। कई लोग शटर बंद करना जानते हैं,
लेकिन खोलना नहीं जानते। कई लोग खोलना जानते हैं और बंद करना नहीं जानते दुकान का। जब आप सुबह प्रार्थना करते हैं, आप शटर बंद करते हैं, शटर खोलते हैं। जब आप रात को प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब आप शटर बंद कर रहे हैं। वो दुकान आप ही हैं, आप ही के अंदर खजाना बैठा है, आप ही के अंदर मिराइकल है। आज रात परमेश्वर आने इसी लोगों से, आप ही के बच्चों से मिराइकल कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। अय्यूब को परमेश्वर ने यही कहा, कह रहा तू किस बात से डरता है? कह रहा तू पाप नहीं करता, तू कह रहा है ऐसा नहीं है कि तू प्रार्थना नहीं करता, तू सब कुछ करता है, फिर तू क्यों डरा हुआ है? मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान कई बार कह रहा विचारों में गड़बड़ी करता है। अगर इसलिए बाइबल बोलती है यशाया की पुस्तक में, तुम्हारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां तुम सोचते हो परमेश्वर वहां नहीं सोचता। जहां तुम सोच रहे हो आज रात परमेश्वर वहां नहीं सोचने वाला, तुम्हारे से डबल सोचने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो तुम्हारी आशीषों को खोलने वाला है। मैं कह रहा हूं आशीषें उतरती हैं, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज रात वो डर जा रहा है मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला शमूएल 3:30-6 30 चैप्टर उसका 6 वर्ब देखेंगे। फर्स्ट शमूएल हम देखें बाइबल में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप पढ़ेंगे ध्यान से कि दाऊद जो है, एक जगह से दाऊद अपने जनों के साथ सिकलग से आ रहा था, वापिस लौट रहा था, कहीं से युद्ध करके वापिस लौट रहा था। और रास्ते में जब वो अपने घर आता है दाऊद, तो देखो वो क्या देखता है। पढ़ेंगे जल्दी से। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाए बांधा। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा दाऊद सिकलग से लौट रहा था अपने सैनिकों के साथ, तो जब घर जाता है तो उसको एक खबर मिलती है, कह रहा है कि दूसरे देश के, कह रहा तेरे दुश्मनों ने, कह रहा तेरी वाइफ को उठा लिया, उसके बच्चों को उठा लिया, और वहां पर जो सेनापति के सैनिकों के जो बच्चे और पत्नियां थी सबको उठा कर ले गए। और उसी समय जितने भी लोग थे सब के सब रोने और चिल्लाने लगे। बड़े दुख की बात होगी। और उसी समय लोग बड़े टेंशन में आ गए। और उसी समय जिसके परिवार में से पत्नी और बच्चे उठा लिए जाएं, उस आदमी की हालत आप समझ सकते हैं क्या होती है। उसको पता है कि जब उसका परिवार उठा लिया जाए, किडनैप कर लिया जाए, मारपीट कर दी जाए, उसको पता है कि उसके फैमिली में क्या आता है। और उसी समय दाऊद उस समय अंदर से टूट गया। और उसी समय सारे के सारे सैनिक डर गए। और जब देखा कि एक भी औरत, एक भी बच्चा कह रहा उसके राज्य में नहीं है, घबरा गए और रोने चिल्लाने लगे। और यहां तक कि फैसला करने लगे पत्थर उठाकर कि आज रात दाऊद को ही जान से मार देंगे। पत्थर उठाकर बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, डर गए। अरे ये क्या कह रहे, अरे देख सकते हैं आप, कह रहा दाऊद के भी बच्चे उठा लिए गए थे। अरे दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद ने अपने आप को इस परिस्थिति में संभाला। इस सिचुएशन में दाऊद ने अपने आप को संभाला। दाऊद ने कहा, ए दाऊद मत डर, केवल विश्वास रख, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपकी सपोर्ट करने वाला कोई ना हो, यहां पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था दाऊद की। दाऊद अकेला पड़ गया। दाऊद के लोग भी उसके खिलाफ हो गए, बच्चे उसके उठा लिए गए, पत्नी उसकी उठा ली गई, और कोई उसके साथ नहीं है मदद करने वाला, कोई उसका हेल्पर नहीं है, कोई उसका सपोर्टर नहीं है। लेकिन दाऊद इतनी प्रॉब्लम्स में आ गया, रोने लगा। लेकिन जैसे ही दाऊद अंदर से टूट गया, उसी समय उसने अपनी जुबान से, जानता था बाइबल को अच्छे से, ज्ञान वाला व्यक्ति मैं ये मानता हूं कि ये अपने आप को समझता है, ये बाइबल को अच्छे से समझता है, और ये जानता था कह रहा मेरे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। और इसने अपने आप को संभाला उस परिस्थिति में, इसने अपने आप को कहा, बोलता है, और उसी समय लोगों को भी हाथ बंधाया, अपने लोगों को भी बोलता है मत डरो। कह रहा है आज रात, कह रहा है मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और कह रहा है वो मुझे बताएगा, मुझे फिर जिताएगा, मुझे फिर खड़ा करेगा। मत डरो आज अपनी परेशानियों से, मत डरो अपनी चिंताओं से, मत डरो, मत घबराओ। आज कह रहा कर्जे से, आज कैसी भी परिस्थिति हो सकता है कि आज आपके भी जीवन बद से बदतर हो गया हो सकता है कि आज आपके पास ऐसी खबर आई हो कि आपके बच्चे ने, आपका बच्चा उठा लिया गया हो सकता है कि आज आपका बाप, कोई परिवार का जन इस धरती से चला गया हो, जल्दी कोई मौत के मुंह में पड़ा हो, बिस्तर पर पड़ा हो सकता है कि आज आपको नरक जैसी जिंदगी लग रही हो सकता है कि आप में से कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो कि उसके साथ ऐसी टेंशन हो, ऐसी परिस्थिति में हो, आप बीमारी में हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद कि कोई कार आपकी ले जाना चाहता हो, बैंक वाले आपको ढूंढ रहे हो, आपको किसी का पैसा देना है। मैं कह रहा हूं कि आप डरे हुए और घबराए हुए हैं,
डॉक्टर ने कहा है कल तेरा ऑपरेशन है, नहीं तो तू मर जाएगा। हो सकता है कि आज आपको कोई ऐसी परिस्थिति डरा रही है, लेकिन याद रखना कि मेरा परमेश्वर कह रहा है कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, कोई भी आपकी सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, यहां तक कि खुद भी यीशु भी आपकी सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। जाओ कर लो क्या करते हो। आपको बता रहा हूं, मैं वचन से बता रहा हूं, यीशु आपकी सपोर्ट करने जब तक नहीं आएगा, जब तक आप मुंह से नहीं निकालेंगे। याद रखना कि ये बात दाऊद समझ गया था कि अगर मैं घबरा गया, अगर मैंने भी मुंह से परमेश्वर के खिलाफ बोल दिया, अगर मैंने भी कुड़कुड़ा दिया, तो मेरी हेल्प करने वाला परमेश्वर नीचे नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कहां गया यीशु तू, अरे क्या कर लिया तूने। यहां पर दाऊद ने अपने आप को संभाला। आज परमेश्वर इस वचन से अपने लोगों को समझा रहा है, कह रहा है कि आप जितने लोग कह रहा है कि आप चर्च के अंदर जाते हो, प्रार्थनाएं करते हो, कह रहा है आपको कह रहा है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभालना है, अपने नाम लेकर बोलना है। आईना जब देखते हो, मैं बता रहा हूं आपको, जब कोई खबर मेरे पास आती है, जब कोई दुख मुझे आता है, मैं शीशे के सामने जाता हूं और थोड़ी देर रोता हूं, प्रार्थना करता हूं और शीशे के सामने फिर खड़ा हो जाता हूं और जाकर बोलता हूं बजिंदर सिंह मत डर, केवल विश्वास रख, यीशु तेरे अंदर से अभी काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं बहुत दुख आए मेरी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आई, मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं दाऊद को। मैं कह रहा हूं कि आपको छोड़ने वाला नहीं है परमेश्वर। अगर कोई गुनाह ऐसा हो गया है, लेकिन अगर आज कोई ऐसी गलती हो गई है, कोई आपसे कोई भी ऐसा कोई परिस्थिति आपको डरा रही है, कोई बात आपके ख्यालों में रोज आ रही है, आपको डरा रही है, कोई ड्रीम्स आपको डरा रहा है, कोई छोटी छोटी बात आपको डरा रही है, आपका दोस्त आपको डरा रहा है, कोई रिपोर्ट आपको डरा रही है, लेकिन आप शीशे के सामने जाना, इस बाइबल के आईने के सामने जाना और बाइबल पढ़ने के बाद खुदा को देखकर बोलना इस बाइबल के अंदर तू है परमेश्वर और ये मेरा आईना है। बोलना आज कि मेरा नाम सीमा है, मत डर सीमा, यीशु मेरे अंदर से होकर इस हफ्ते में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो आपके अंदर बैठा है। कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे डर को भगाने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए चमत्कार करेगा। अगर आज तक नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं आज होगा। चर्च अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं, केवल विश्वास रखूंगा कि तू काम करने वाला परमेश्वर बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। काम करने वाला परमेश्वर, उसे बाहर मत ढूंढो। आज आत्मा कह रहा है मेरे अंदर से होकर, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने हाथों को उठा, मांग मेरे से। अरे किस बात के तू डरी हुई है, किस बात से तू घबराया हुआ है? आज आत्मा अंदर से होकर मेरे से बातें कर रहा है, वो मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी मत डर। कह रहा मैं बाहर नहीं हूं, मैं तेरे अंदर बैठा हूं। मैं तेरे अंदर की जुबान को सुनना चाहता हूं, मैं तेरे ख्यालों को सुनना चाहता हूं। अगर तेरे ख्याल कह रहा डरने वाले हैं, मैं तेरे अंदर काम नहीं करने वाला। अगर तू आज बड़ी बात बोलने वाली है, मेरा परमेश्वर आज तेरे मुंह के शब्दों को सुनने के बाद तेरे अंदर बैठा परमेश्वर आज खड़ा होने वाला है, काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज काम करेगा वो। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मेरे अंदर परमेश्वर काम करेगा। आज मेरे बच्चों के अंदर काम करेगा, आज मेरे बिजनेस में काम करेगा वो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मेरे घर में, मेरी फैक्ट्री में, मेरी दुकान में, मेरे बच्चों के जीवन में काम होगा, मेरे चर्च में काम करेगा आज वो। बोलो मेरा काम करने वाला परमेश्वर जिंदा है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कंप्लेंट ना करो, बाइबल बोलती है कंप्लेंट ना करो, बस विश्वास करो। आज काम करने वाला परमेश्वर आपके अंदर बैठा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अब तक काम नहीं किया, कब करेगा पास्टर? एक बहन आके मेरे से पूछ रही थी, पास्टर जी परमेश्वर कब काम करेगा? उसने मेरे लिए क्या किया? इतना साल हो गए उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने कहा इतना कुछ किया उसने तेरे लिए कि तू अब तक जिंदा बैठी है। तेरी उम्र कितनी है? बोलती है 70 साल। मैंने कहा 60 साल वाली बुढ़िया कल आई थी, मर गई। हंसने लगी, कहती पादरी साहब मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास कोई अकेले लोग एक लोग नहीं आते दिन में। मैंने कहा मैं 2000 लोगों को नहीं, मैं लाखों लोगों को फेस करता हूं रोज। हालेलुया। मैंने कहा मैं लाखों लोगों की बातें सुनता हूं। परमेश्वर यहां पर है। अगर आज आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपके अंदर से होकर कर है, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर ही हूं और काम करने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके अंदर का विश्वास देखना चाहता है वो, आपके अंदर की बातों को वो जानता है, वो आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या नहीं चल रहा। लेकिन अगर आपके अंदर अगर आज कुछ सही चल रहा है तो आज रात आपके लिए कोई सही गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। सही प्लानिंग आने वाली है आपके घर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये सीक्रेट है बाइबल का। कितने लोगों को परमेश्वर को अपने नजदीक बुलाना है? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में आए, मेरे दिल में आए, मेरे बिजनेस में आए, मेरे जीवन में आए, आज वो उद्धार करता मेरे घर आए? कितने लोग चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं, कितने लोग
मैं देखना चाहता हूं, हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरे नजदीक आए। 2 काम करने पड़ते हैं, सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। 2 काम करने हैं जिसको परमेश्वर को अपने नजदीक बुलाना है। लिख सकते हो आप अपनी डायरी में। कह रहे जो मुंह से बोलकर अपने मुंह के शब्दों को विश्वास से बोलते हैं उनके नजदीक आता है परमेश्वर। जो अपने मुंह के शब्दों को विश्वास से बोलते हैं, नंबर 1 लिख सकते हैं आप कि वो उनके नजदीक रहता है। कभी नहीं डरना। मुंह के शब्दों को जब आप विश्वास से बोलते हैं आपकी जुबान को, तो वो उनके पास आता है। दूसरा कह रहा है जो लोग एक्शन करते हैं, विश्वास की बातों में एक्शन करते हैं और अपने फेस का इंप्रेशन देते हैं, मैं कह रहा हूं कि उनके घर परमेश्वर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 2 काम करने वाले लोग मैंने बताया। आप सुनो, मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। आप जब मुंह से बोलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। जब आप मुंह से विश्वास की बातें बोलते हैं तो परमेश्वर आपके नजदीक आता है। और दूसरा, जब आप एक्शन करते हैं, सुनना ध्यान से, कि जब अगर मैं 5 बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं और नीचे 2 बच्चे बड़ी दूर से 2 किलोमीटर से आ रहे हो और वो नाचते हुए आ रहे हो, नाचते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए आ रहे हो, तो उसी समय मैं समझ जाऊंगा, आप लोग भी समझ जाएंगे कोई गुड